नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव प्रयागराज में। मित्रों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 2 विषयों की नियुक्ति हेतु महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। नियुक्ति पत्र कहां और कैसे मिलेगा, इन सभी बिंदुओं पर मैं बात करने वाला हूं। प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरे वीडियो को देखिएगा और तथ्यों को समझिएगा। जो भी साथी इस चैनल पर नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरें एवं आपके विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण विज्ञप्ति इत्यादि प्राप्त होती रहे। तो मित्रों, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। चरित्र प्रमाण पत्र आप जहाँ से पढ़े हुए हैं, लास्ट एजुकेशन ग्रहण किए हैं, क्या वहाँ से आपको बनवाना होगा, क्या, इन सभी बिंदुओं पर मैं बात करूँगा। इसलिए आप सबके लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। एक एक चीज़ों पर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो पहली बात तो नोट कर लीजिए कि आप सबकी नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम पायदान पर है। आप जैसा कि जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिनांक 12 अर्थात कल की डेट में 12 अगस्त 2021 को 12 बजे नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। साथ में कुछ प्रतियोगी शिक्षकों का अलग से नाम आया हुआ है। जैसे जो भी प्रतियोगी शिक्षक, चाहे वो औपबंधिक रूप से रुकी हुई फाइलों में सिलेक्ट हुआ हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे रुकी हुई फाइलों के किसी भी विषय का हो, साथ में हिंदी और सामाजिक विज्ञान का अगर प्रतियोगी शिक्षक है, तो कुछ चुने हुए प्रतियोगी शिक्षकों को उनके गृह जनपद में उनको बुलाया गया है नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए। तो जिनको कॉल आई है वो तो जाएगा ही जाएगा संबंधित प्रोग्राम में, समारोह में, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में। और जिनको कॉल नहीं गई है, उनका लिस्ट में नाम है, तो उनको तो अवश्य ही जाना पड़ेगा। तो वहाँ जाकर के क्या क्या करना होगा, आप सभी को पहले से ही बताया गया है कि आप अपना परिचय पत्र हेतु फ़ोटो इत्यादि लेकर के जाएंगे। एडमिट कार्ड अगर हो तो एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। नियुक्ति पत्र कुछ प्रतियोगी शिक्षकों को ऑनलाइन मिलेगा, अर्थात जिनको प्रोग्राम में, जिनको समारोह में नहीं बुलाया गया है, तो उनको नियुक्ति पत्र ऑनलाइन उनके जो लॉगिन आईडी इत्यादि बना हुआ है, लॉगिन आईडी के माध्यम से उनको प्राप्त होगा। तो चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल, चल अचल संपत्ति, ये सब कब बनेंगे? तो देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र आप कहीं भी किसी भी जगह पर बनवा सकते हैं, बस जिससे बनवाइए वह राजपत्रित अधिकारी हो। जी हाँ, फॉर्मेट वायरल चल रहा है, तमाम सोशल मीडिया पर है, किस फॉर्मेट पे आपको बनवाना है चरित्र प्रमाण पत्र। किसी प्रतियोगी शिक्षक ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि जो लास्ट एजुकेशन है, अर्थात जहाँ से बीए किया या एमए किया, वहाँ से बनवाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि वह चरित्र प्रमाण पत्र आपका बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत मान्य नहीं है। आप कहीं से भी किसी जगह पर राजपत्रित अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र अपना बनवा सकते हैं। साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही आप बनवाएंगे। और भी जो चल अचल संपत्ति, विवाहिता से संबंधित जो शपथ पत्र इत्यादि देना है, उसके प्रारूप पर भी मैं बात कर रहा हूँ। तो विद्यालय में कब होगा कार्यभार ग्रहण, शपथ पत्र प्रारूप, पासपोर्ट साइज फ़ोटो इत्यादि आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में आते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो शपथ बनेगा, जहाँ मान लीजिए आपके नियुक्ति पत्र आपको मिल गया, आपका हो गया गोरखपुर में, तो आपको समक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर के नाम से शपथ पत्र देंगे। और मैं शपथ करता फला फला, जो भी आपका नाम है, निवासी फला 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 जगह का हूँ, कोड इतना, मैं शपथ उपरोक्त निम्नलिखित बयान करता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 10,768 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन संख्या इतना इतना इतना, पुरुष या महिला जो भी है, अनुक्रमांक इतना आप दे करके सहायक अध्यापक राजकीय इतना इतना इस विद्यालय में मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य कहीं और सेवारत नहीं हूँ, और मैं किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व अधीन नियंत्रण के अधीन किसी निकाय द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है, तथा नैतिक अक्षमता अथवा अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं हूँ। दूसरा है यह कि मेरे द्वारा अपने चयन के समय कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक जमा किए गए समस्त संबंधित शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स, जाति विशेष संबंधी समस्त अभिलेख सही हैं। इनमें कोई सूचना गलत या भ्रामक पाए जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। ये सभी आप सभी लोग जानते हैं, ये वकीली भाषा में लिखा गया सब कुछ है। आप जैसे ही आप वकील या किसी से मिलेंगे तहसील इत्यादि में, तो आपका शपथ पत्र इस प्रकार के मैटर पे बन जाएगा। अब विवाहिता के लिए कि किसी की पत्नी एक से ज़्यादा तो नहीं है और किसी के पति एक से ज़्यादा तो नहीं है,
इससे संबंधित एक शपथ पत्र होगा। और साथ में चल अचल संपत्ति, जी हाँ, चल अचल संपत्ति का तात्पर्य है कि आपके पास मौजूदा, आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके बैंक अकाउंट में कितने नंबर है, या आप पहले से कहीं पर चयनित हैं तो आपको ये इसको दिखाना पड़ेगा स्टाम्प पेपर पे, यानी 10 रुपये के स्टाम्प पर ये सभी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो चल अचल संपत्ति से संबंधित भी आपका जो है एक शपथ पत्र बनता है। तो सोशल मीडिया पर तमाम प्रारूप जो है चल रहे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से आप देखिए कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में, ये तो पुराना है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे कार्यभार ग्रहण करने के लिए। निम्नवत प्रमाण पत्रों की यथाशीघ्र तैयार करा लें। जैसे अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने हेतु समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की 2-2 प्रमाणित छाया प्रतियाँ, देखिए 2-2 मांगा है, लेकिन आपको कम से कम 5 सेट आपको बना लेना होगा। जी हाँ, अभी आपको बता दे रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपने लगाया है सबका कम से कम 5 सेट बना लीजिए। 4 सेट तो लगेगा, कम से कम 5 तो हो ही जाए। 2 राजपत्रित अधिकारी जो उनके संबंधी न हो द्वारा प्रदत्त आचरण प्रमाण पत्र, देख लीजिए आपको विश्वविद्यालय से नहीं बनवाना है, मतलब आप जहाँ से पढ़े हैं वहाँ से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएं, बल्कि 2 राजपत्रित अलग अलग अधिकारियों से आपको आचरण प्रमाण पत्र, आपको यानी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना। विवाहिता होने की स्थिति में अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी इस आशय का प्रमाण पत्र स्वयं दे कि उनके एक से अधिक जीवित पत्नी अथवा पति नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट की मूल एवं एक प्रमाणित प्रति, एक प्रमाणित प्रति मतलब आप उसको आप अपने से या किसी से प्रमाणित करवा लेंगे। समस्त डॉक्यूमेंट यद्यप अपने से आप प्रमाणित करते हैं, स्वप्रमाणित, लेकिन कोशिश करें कि चारों सेट जो आप है राजपत्रित अधिकारी इत्यादि से आप चाहें तो वेरीफाई करा सकते हैं, लेकिन अब स्वप्रमाणित भी मान्य होता है, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यहाँ से देख सकते हैं, चयनित अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए कि जो उनके द्वारा प्रस्तुत अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, डिग्री, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हता संबंधित प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की भिन्नता आती है अथवा किसी भी प्रकार का तथा गोपन पाया जाता है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए तथा उनका अभ्यर्थन चयन नियुक्ति निरस्त कर दी जाए। 6वां है अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थिनी का चल अचल संपत्ति की घोषणा पत्र। ये शपथ पत्र पर ही बनेगा, यानी कि 10 रुपये की स्टाम्प पर आप, ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी बिंदु आपकी नियुक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 5 सेट में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को बना लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं आपके लिए जो मैं मुख्य रूप से बताने जा रहा हूँ, समक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक जहाँ भी आपका चयन हुआ है, मैं शपथ पत्र द्वारा फला फला पुत्र फला निवासी इतना 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 थाना इतना पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर, मैं शपथ बहलफ निम्न बयान करता हूँ कि मैं फला फला जो भी नाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इतने हजार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पुरुष 2018 में श्रेणी पुरुष या महिला शाखा में अनुक्रमांक इतना, ये सब दिखाया है। सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज या राजकीय हाई स्कूल जहाँ भी आपका चयन हुआ होगा, ठीक। यहाँ से देख सकते हैं निम्न नियुक्ति पत्र प्राप्त किया हूँ, इसके अतिरिक्त अन्य कहीं और सेवारत में नहीं हूँ। मुझे संघ सरकार या किसी राज्य सरकार का किसी स्थानीय अधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार स्वामित्व अधीन नियंत्रण के अधीन इसी निगम या निकाय द्वारा प्रच्युत नहीं किया गया है, ठीक है, तथा नैतिक अक्षमता अथवा अन्य किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं हो। तो ये हुआ आपका। फिर उसके बाद यहाँ से मेरे द्वारा अपने चयन के समय कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक जो भी आपका जिला होगा में जमा समस्त संबंधित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जाति विशेष आरक्षण और निवास संबंधित समस्त अभिलेख, कोई सूचना गलत अथवा फर्जी अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया। तो एक तो है आपका समस्त डॉक्यूमेंट्स के लिए, एक अविवाहिता के लिए बनेगा आपका शपथ पत्र, और एक आपका जो है आपका एक बनेगा चल अचल संपत्ति। तो जिनका विवाह नहीं हुआ है तो उनको 2 ही बनवाना है, अर्थात एक डॉक्यूमेंट से संबंधित, और चाहे तो डॉक्यूमेंट्स में इसी में एक लाइन वह चल अचल संपत्ति के बारे में भी जुड़वा सकता है। तो कोशिश करें कि चल अचल संपत्ति का एक अलग बनवाइए और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों से संबंधित एक शपथ पत्र बनवाइए। और जो विवाहिता हैं, पति हैं, जो अगर पति है तो पति को बनवाना पड़ेगा विवाहिता से संबंधित एक शपथ पत्र, और अगर पत्नी है विवाहिता है तो वह जो है उसको बनवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 3 शपथ पत्र आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो 10 रुपये की स्टाम्प बनवाना है और इसी प्रकार से आप लोग चलिए।
तो मिलते हैं हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो विद्यालय में कब कार्यभार ग्रहण होगा, तो देखिए जैसे ही नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त होता है, आप मेडिकल सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, समस्त शपथ पत्र जो भी हैं सब बनवा करके आप अपने जो चयनित जिला है अर्थात जहाँ पर आपका चयन हुआ है वहाँ पर आप जाते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ। वहाँ से आपको एप्लीकेशन देना होगा, वहाँ से आपको परमिशन मिलेगी संबंधित विद्यालय में, और विद्यालय में जा कर के आप कार्यभार ग्रहण करते हैं। वहाँ पर भी एक एप्लीकेशन लिखना होता है, सभी प्रारूप आपको मिल जाएंगे यहाँ से। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक महत्वपूर्ण खबरें एवं ज्ञान की सामग्री पहुँचती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।